Hello everyone. Let's start with question number 3 of exercise 4.4 of chapter 4 for class 7th. Now question number 3 is, first part of this question is, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmit have? So basically here you have to solve these following. Okay, so firstly with these statements you have to build up an equation, and after that you have to find the value of the variable. So here there are two persons, Irfan and Parmit. Okay, so इरफान कहता है कि उसके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो उतने हैं जितने की परमीत के पास मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स कर दीजिए एंड उसमें मोर देन 7 कर दीजिए। मतलब परमीत के मार्बल के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा मार्बल्स किसके पास हैं? पर इरफान के पास हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी ये भी दिया हुआ है कि इरफान के पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 37 हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि परमीत के पास कितने मार्बल्स थे। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि परमीत के पास कितने मार्बल थे और जो इरफान के मार्बल्स हैं वो किस पर डिपेंडेंट हैं? परमीत के मार्बल पर। तो हम किसको लेट करते हैं एक वेरिएबल जिसका पूछा जाता है या जिस पर कोई दूसरा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए परमीत का ही पूछा गया है और जो इरफान के मार्बल हैं वो किस पर डिपेंडेंट है? परमीत के मार्बल पर। तो इसलिए हम यहाँ पर लेट करेंगे दैट लेट नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल इज इक्वल टू m। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें परमीत के मार्बल हमने अगर m लेट कर लिए, अब हमें निकालने हैं इरफान के मार्बल। तो इरफान के मार्बल के लिए क्या दिया हुआ था आपको? 5 टाइम्स परमीत मार्बल। तो 5 टाइम्स परमीत मार्बल का क्या हुआ? मतलब हुआ कि परमीत के जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं m, उसमें आप क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टाइम्स का मतलब क्या होता है? हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया? 5m। और फिर दिया हुआ था मोर देन 7, तो मोर देन का मतलब होता है +7। तो इरफान के मार्बल क्या हुए? 5m + 7। ओके, नाउ यहाँ पर ये भी दिया हुआ था क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो इसलिए हम देखिए 5m + 7 और 37 को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? इरफान के नंबर ऑफ मार्बल्स। अब आप क्या करेंगे? 7 को शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर LHS में वो प्लस का है। तो ये हो गया 5m = 30। अब 5 और m में मल्टीप्लाई रिलेशन है, तो ये हो जाएगा m = 30/5। 5 से 30 को कैंसिल आउट कर देंगे, कितने टाइम्स हो जाएगा? 6 टाइम्स। सो परमीत हैज़ 6 मार्बल्स। यही हमें बताना था कि परमीत के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। ओके, नाउ सेकंड इज Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? यहाँ पर हमसे पूछा है कि लक्ष्मी की एज क्या है, और लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स गिवन है, और ये भी गिवन है कि जो लक्ष्मी के फादर हैं वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ईयर्स ओल्डर देन है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? किसको लेट मार्क करेंगे? यहाँ हम लेट करेंगे लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी y ईयर्स, क्योंकि लक्ष्मी की एज ही पूछी गई है और जो लक्ष्मी के फादर की एज है वो किस पर डिपेंडेंट है? लक्ष्मी की एज पर। तो इसलिए हम किसको लेट करेंगे? लेट लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। यहाँ पर वेरिएबल आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। तो फादर की एज क्या हो गई? देखिए क्या दिया हुआ था? फादर की एज दी हुई थी 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो देखिए 3y हो गया, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, क्योंकि हमने लक्ष्मी की एज क्या मानी हुई है? y। तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज मीन्स 3y हो गया। और फिर दिया हुआ था ओल्डर देन 4 ईयर्स। तो ओल्डर देन का मतलब एज में क्या होता है कि वो बड़े हैं, है ना? तो इसलिए हम, और बड़े के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लस। तो इसलिए फादर की एज क्या हो गई? 3y + 4 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए फादर की एज क्या दी हुई थी? 49 ईयर्स दी हुई थी। तो ये भी फादर की एज और 49 भी फादर की एज, तो इसलिए हमने इनको इक्वेट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ आप क्या करेंगे? आप 4 और 49 कांस्टेंट है, तो 4 को शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 49 - 4, तो ये माइनस होकर कितना आ गया? 45। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स। सो लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स, क्योंकि हमने देखिए लक्ष्मी की एज को क्या माना था? y, और यही क्वेश्चन की डिमांड थी। तो ये आपका हो गया आंसर। नाउ थर्ड इज पीपल ऑफ सुंदरग्राम planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77?
तो यहाँ पर एक कोई विलेज है, तो वहाँ जो विलेज के पीपल हैं वो विलेज गार्डन में कुछ ट्रीज प्लांट करते हैं, जिसमें से कुछ ट्रीज फ्रूट के ट्रीज हैं और कुछ ट्रीज नॉन फ्रूट ट्रीज हैं, मतलब बिना फ्रूट वाले ट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees? तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा है, what was the number of fruit trees, और जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज पर। तो इसलिए यहाँ पर आप किसको लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है, और नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज डिपेंडेंट है फ्रूट ट्रीज पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू टी, स्मॉल टी। ओके, तो अब देखिए नॉन फ्रूट ट्रीज के लिए क्या दिया हुआ है, 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो नॉन फ्रूट ट्रीज के लिए आप क्या कर देंगे कि देखिए 3 टाइम्स पहले आपने इसमें कर दिया, यानी कि 3t + 2, क्योंकि 2 more than है, और नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज आपको 77 दिए हुए हैं। तो देखिए ये भी नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज और 77 भी, तो इसलिए हमने इनको इक्वेट कर दिया। अब 2 को आप शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो ये हो जाएगा -2। नाउ 77 - 2 क्या हो गया, 75। तो t इज इक्वल टू हो गया 75/3। 3 से 75 को कैंसिल आउट कर दिया, तो t इज इक्वल टू होगा 25। और ये क्या था, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो कितना हो गया 25। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज solve the following riddle. Here is a riddle. You have to solve this. I am a number. Tell my identity. Take me 7 times over and add a 50. To reach a triple century, you still need 40. Now the question is कि एक नंबर है, I am a number. आपको वो नंबर को बताना है. Then here it is that टेक मी 7 टाइम्स ओवर, उस नंबर का 7 टाइम्स लीजिए, एंड ऐड अ 50, उसमें 50 ऐड कर दीजिए। नाउ हियर इज अ सॉल्यूशन, लेट नंबर बी n, क्योंकि एक नंबर है तो उस नंबर को हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। तो यहाँ पर हमने नंबर लेट कर दिया, दैट द नंबर बी n। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, कि क्या दिया है आपको कि टेक मी 7 टाइम्स ओवर। तो देखिए हमने यहाँ पर उस नंबर का, जो हमने नंबर लेट किया स्मॉल n, उसका हमने यहाँ पर ले लिया 7 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंड ऐड अ 50। हमने उसमें क्या किया, 7 टाइम्स उस नंबर का लेके देखिए उसमें ऐड कर दिया 50। नाउ टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी का मीन्स क्या होगा, देखिए एक सेंचुरी में कितना होता है 100, तो ट्रिपल सेंचुरी में क्या हो जाएगा 3 × 100। यानी कि आपको दिया हुआ है कि उस नंबर को ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए अभी 40 की नीड और है। यानी कि अब हमें क्या करना होगा कि अगर हमें 7n + 50 को इक्वेट करना है किससे, ट्रिपल सेंचुरी से, यानी कि 300 से, तो हमें 40 की नीड और है। तो इसलिए हम 40 को कहाँ पर प्लस करेंगे, 7n + 50 में, क्योंकि ये कम है और हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम LHS में यानी कि 7n + 50 में क्या कर देंगे, 40 को और ऐड कर देंगे। तो इसलिए ये आपकी क्या बनी, 7n + 50, उसके बाद again +40 is equal to 3 × 100, because this is triple century. Okay, now 50 and 40 are the constant terms, so addition of this is 90. Now 7n + 90 is equal to 300. 90 and 300 are the constant terms, so we have to shift the 90 in RHS, then it becomes -90. Now 7n is equal to, after subtracting, the result is 210. Now multiplication of 7, now the relation between 7 and n is multiplication, so we have to shift in the RHS. तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, n इज इक्वल टू 210/7। 7 से 210 को रिड्यूस किया, कितना आ गया 30, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या था 30। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है।